8 घंटे हमने कुटाई कर दिया तो कम से कम 8 से 10 कुंटल पॉलिश हो गया। 10 कुंटल पॉलिश हो गया हमारा 15,000 का। वाह, सही बताया। 3,000 की भूसी हो गई 18,000। 8 घंटे में तेल हमारा 40 लीटर खाएगा तो ये 6,000 का तेल रख लीजिए, आप लेबर रख लीजिए, तब भी जो है 10 से 12,000, 8 से 10,000 रुपये मशीन पर डे छोड़ देती है। अच्छा, इस पर हमने जो है भारत सरकार को एक पत्र लिखा कि क्यों ना जो 9,000 करोड़ का तेल बाहर से आयात किया जा रहा है, अगर किसानों को हम लोग एक सब्सिडी दे दें या ओल्ड मॉडल की जो मशीनें लगी हुई हैं उनको जो है नए मॉडल की मशीन बना के अगर उनको स्थापित करा दिया जाए तो हमारा जो तेल का आयात रुक जाएगा। अब ये पावर ग्रुप बना दिया, उन्होंने ग्रुप बना दिया, नए नए लोगों की मशीन लिया, किसान को पकड़ा दिया, मशीन बेच रहे हैं 3 लाख की और बिलिंग कर रहे हैं 1.5 लाख की। सही बात है, बहुत माल कमा रहे हैं। अब इस तरीके से ये लोग किसानों को गुमराह करते। अब किसान जब बिल नहीं देगा, पूरा जीएसटी नहीं देगा, तो फिर वो कहीं जा नहीं सकता है। भाई आज अगर आप हमसे मशीन खरीदते हैं, आप हमसे जीएसटी लेकर मशीन दे रहे, अगर हम आपकी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, मशीन में फॉल्ट है, आप उपभोक्ता फोरम चले जाइए। जी जी, हम उल्टे पैर भागेंगे। चावल सिर्फ पेट भरने का ही काम नहीं आता है, चावल एक बहुत बड़ा व्यापार भी खड़ा करता है। भारतवर्ष में बहुत सारे हमारे किसान भाई चावल उद्योग से जुड़े हुए हैं और आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर चावल मिल बनाए जाते हैं, राइस मिल बनाए जाते हैं। विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स के कैंपस में हूँ और हमारे साथ एक अतिथि जुड़े हैं, बहुत ही खास है, पहले उनका अभिनंदन कर ले। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी चैनल, हमारी फैक्ट्री पे आपका चैनल का भी स्वागत है जी। ये विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स जो है सर, ये कितने वर्ष पुरानी हो चुकी है? ये सर पहली फर्म तो हमारी डाली गई थी 1986 में, 30/10/86 को पहला रजिस्ट्रेशन हमारा है जी। दूसरी फर्म हमारी है विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स, ये सन 1995 में हमने स्थापित किया था, जिसका उस समय परिवहन मंत्री थे आर के चौधरी, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। और ये जो मैं खड़ा हूँ अभी इस अम्बेडकर नगर में खड़ा हूँ, जी जी जी, यहाँ पर ये फैक्ट्री सेटअप कब हुआ? 1995 में, मतलब तकरीबन यहाँ 29-30 सालों से बन रहा है। जी 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 जी। तो सर किस तरह की राइस मिल मशीन बनाई जाती है? देखिए राइस मिल तो यहाँ पर हर तरीके की बनती है, मिनी प्लांट भी बनता है जो चक्की लोग लगाए हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि छोटा प्लांट लगा दें, वो 80,000 का 90,000 का बैठता है, चाहें तो उससे घंटे में जो है 3 कुंटल चावल भी उसको निकाल सकते हैं, उसी से चक्की चला सकते हैं, उसी मोटर से, उसी से आप जो है स्पेलर चला सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया। फिर किसान भाइयों के लिए जो हम लोगों ने रिसर्च किया, जी जी, आज से जो है कुछ साल पहले एक भारत सरकार की रिपोर्ट आई कि 9,000 करोड़ का तेल बाहर से आयात किया जा रहा है। अच्छा, इस पर हमने जो है भारत सरकार को एक पत्र लिखा कि क्यों ना जो 9,000 करोड़ का तेल बाहर से आयात किया जा रहा है, अगर किसानों को हम लोग एक सब्सिडी दे दें या ओल्ड मॉडल की जो मशीनें लगी हुई हैं उनको जो है नए मॉडल की मशीन बना के अगर उनको स्थापित करा दिया जाए तो हमारा जो तेल का आयात रुक जाएगा। उस पर पूछा उन्होंने कैसे, हमने उनको समझाया कि आज जो हमारे किसान भाई धान कुटवाते हैं हलर पर, तो उसमें क्या होता है कि 40% चावल टूट जाता है और भूसी और किनकी मिक्स होके आती है, वो जो है जानवरों को खिला दिया जाता है। तो उस पर जो हम लोगों ने एक मशीन डेवलप की थी, वो IIT खड़गपुर से टेस्ट कराया और CFTRI मैसूर से उसकी डिजाइन लिया। उस आधार पर जो मशीन बनाई गई, उस मशीन में क्या होता है कि 1 कुंटल धान अगर हम डालते हैं तो उसमें 70 किलो तो चावल निकल जाता है खड़ा, 72 किलो, और उससे जो ब्रांड निकलता है 1 कुंटल धान पर 10 किलो, उसमें 16% ऑयल निकलता है, वो भी खाने लायक शुगर फ्री ऑयल। तो अगर 1 कुंटल धान पे हमको 2 किलो चावल अगर मिल रहा है, एक्स्ट्रा 2 किलो तेल मिल जा रहा है, तो हमारे हिंदुस्तान में कितनी धान पैदा होती है, उससे जो तेल तैयार होगा उससे हमारा बाहर का आयात रुक जाएगा। वाह, क्या बहुत अच्छा प्लान आपने बताया। इस पर जो है वैज्ञानिकों ने रफी भवन दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई, वहाँ पर हमसे पूछा गया इस प्रोजेक्ट के बारे में। हमने, चूंकि हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, कढ़े हैं, जी, मजदूरी किया है 12 साल, हाँ। तो वहाँ हमने हिंदी में अपना उनको भाषण दिया, उनको समझाया कि जो हलर में हमारे लगे हुए हैं उन हलरों को तोड़वा के अगर ये मिनी राइस मिल लगा दिया जाए जो 1 लाख का प्रोजेक्ट है, तो उससे जो है चावल बढ़िया निकलेगा किसान को, और उससे जो ब्रांड निकलेगा उससे हमारा 2 किलो तेल निकल आएगा और पशु आहार भी बन जाएगा, तो 3 फायदे होंगे उससे। इस पर सरकार ने जो है ध्यान दिया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमारी फर्म को अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद हमारी मशीन को अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद
उन्होंने उस मशीन पर 50% सब्सिडी प्रदान की अच्छा। गई। तब जाके जगह जगह हालत हटवा के और मिनी राइस मिल छोटी छोटी लगाई गई। तो सर क्या किस किस स्टेट में राइस मिल ये आपकी हमारा जाती ऑल है इंडिया जहाँ पर अनुदान ऑल मिलेगा? इंडिया जा रहा है, हमारा नेपाल जा रहा है, एक्सपोर्ट का भी अपना काम है। जी। अब उसमें क्या हुआ, फिर हम लोगों ने सोचा कि ये तो उसी जगह पर रोजी मिल पा रही है जो आदमी घर में लगाए हुए चक्की स्पेलर लगाए हुए है। फिर हम लोगों ने रिसर्च किया कि क्यों ना कोई ऐसी मशीन बना दी जाए कि जो किसान ट्रैक्टर रखे हैं अगर उसके टाइप की मशीन बना दी जाए। तो उस पर हम लोगों ने रिसर्च किया। तो ये एक मशीन ये बनाई गई टाली पर, मोबाइल सिस्टम। उस पे क्या है कि आप जिस किसान के पास जैसे ये सब मशीनें रखी हाँ, हुई हैं, हाँ, आइए ये सर खड़े यहाँ पे हैं। थोड़ा मशीनों के बारे में भी बताते चलिएगा। जी। जी जी। तो ये सब सारी मशीनें यहाँ बनाई हाँ, जाती ये हैं। प्रोडक्ट हो रही मशीन है। जी। ये मशीन है, इसमें भूसी बाहर गिराती है ये, अच्छा। और चावल जो है फ्रेश करके छान के चावल गिरा देती है। तो ब्रांड भी आपकी मशीनें अलग कर हाँ, देती हैं? ब्रांड वो अलग करके, ब्रांड के लिए देखिए साइकोन लगाया गया है जी। इसमें बोरा में ब्रांड भर दिया जाता है। जी। ये ब्रांड जो जाता है फैक्ट्रियों में, इसमें 16% 13 से 16% इसमें ऑयल निकलता है, वो भी शुगर फ्री तेल खाने के लिए। अच्छा, यानी कि वो ब्रांड आप अलग बेच सकते हैं, हाँ, उससे कमा सकते बेचते हैं। हाँ। वाह, कितना ये इसका प्रोडक्शन है सर इस मशीन इस की? प्रोडक्शन का मशीन का प्रोडक्शन है 8 से लेके 12 कुंटल। 1 घंटे में 8 कुंटल धान से लेके 12 कुंटल धान का चावल फर्स्ट क्लास निकाल देगा। 8 से 12 कुंटल। हाँ, और इसमें हम लोगों ने कई टेक्नोलॉजी की मशीन बनाई है। जी जी। ये मशीन हमारे यहाँ 1,80,000 से लेके ये मशीन यहाँ 3.5 लाख 4 लाख तक की मशीनें बनती है। जी, आप तो सर बहुत अनुभवी हैं। जी। राइस मिल मशीन बहुत सारे लोग अब बनाते आजकल हैं। एक नया प्रोडक्ट जी। निकला है कि कटर मशीन बनना है जिससे भूसी पीसी जाती है। अच्छा अच्छा, भूसी पीसने के लिए देखिए एक मशीन बनी है भूसी वहाँ से- पीसने के लिए? हाँ, ये जो है इससे जो चावल निकल आएगा हाँ। और ये भूसी जो है यहाँ से आएगी तो ये कटर मशीन में चली जाएगी। ये कटर अच्छा। देखिए, इसको तो ये हाईलाइट जो करिए। भूसी पीस के क्या करते हैं? इसका पाउडर बन के जो है पशु आहार में चला जाता है। पशु आहार में उसका पिलेट्स वगैरह हाँ। बनाते हैं। अब एक कटर ये बना हुआ जो जनरल लोग हाँ। बना रहे हैं, इसको अच्छा। हाईलाइट करिए, ये जी। बना रहे हैं। जी जी। अब ये कटर क्या होता है कि ये जल्दी खराब हो जाता है, इसमें ब्लेड दे दी गई है, वो हमेशा टूटा करती है। अच्छा अच्छा। लोग किसान ले जा रहे हैं और परेशान हो। अभी हमने एक कटर बनाया है जी। ये कटर देखिए जो हम लोगों ने बनाया है, ये बना दिया हमने, ये टैंक वाली मशीन। अच्छा। अब इसका कटर जो दे दिया है ये कास्टिक बॉडी में दे दिया है। ये चीज इसके अंदर इसको ये चाइना से मंगवाया गया था 1.5 लाख रुपया का, उसकी कॉपी करके उसको तैयार किया गया। तो 1 घंटे में कितना काटती है ये सर? एक घंटे में 8 कुंटल की भूसी काट देती है, 8 से 10 कुंटल की भूसी को पाउडर बना देती है। अच्छा, जिसका इस्तेमाल अब पशु आहार में कटर के नाम पर लोग उसमें फंस रहे हैं और ये मशीन चूंकि थोड़ा कॉस्टली पड़ जाती है, क्योंकि इसमें 1.5 लाख का कटर मंगाया गया बाहर से, उसका कटर बैठता है 30,000 का, इसका कटर बैठता है 1.5 लाख रुपया का। सर राइस मिल मशीन में बहुत सारे लोग ठगे जा रहे हैं। तो राइस थोड़ा मिल सा मशीन में इस इसलिए पर ठगे थोड़ा जा सा रहे जरूर हैं आपसे हम कि यहाँ पर तमाम ग्रुप बन गए हैं। अच्छा। तमाम चैनलों पे ग्रुप बन रहे हैं, किसान और वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर। किसान जो है भरोसा करके पैसा डाल देता है। और किसान को चाहिए कि वो किसी यूट्यूब के चैनल पर भरोसा न करके अब उनसे पूछा जाए कि उनकी फैक्ट्री कहाँ है, कहाँ मशीन बनती है। आज तमाम जो है नए नए जो कारखाने खुलते हैं उनसे मशीन लेके और जो रजिस्टर्ड तो चूंकि वो है नहीं, अब ले जाके उन्होंने अपना स्टिकर लगाया, लंबी लंबी बात मारा और उसके बाद किसान को फंसा लिया। अरे भाई, चाहिए पहले फैक्ट्री का बायोडाटा तो हमको दे कि आपके पास कौन कौन सी मशीन है जिससे मशीनों का निर्माण हो रहा है। आज इस प्रोडक्ट को बनाने में कम से कम जो है 20 मशीनें ऐसी चाहिए कि जो कम से कम जो है 20 लाख रुपया की लगेगी, तब इसमें प्रोडक्ट सही हो पाता है। क्योंकि जब तक इनका सर्टिफिकेट नहीं है, भाई किस फार्म से रजिस्टर्ड हैं। अब जैसे IIT खड़गपुर से हमारी मशीन टेस्ट होके आई। अच्छा। आपके खादी कमीशन आयोग से टेस्टिंग हुई, CSIR से टेस्टिंग हुई, आपके जो है कृषि विभाग से रजिस्टर्ड हुई। तो जब कंपनी तभी रजिस्टर्ड करेगी जब हमारा स्पेसिफिकेशन सही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ हर साल जो है 10-5 कारखाने खुल जाते हैं, उन कारखानों से लोग जो है इस तरीके का ग्रुप बना के और किसानों को ठग रहे हैं, फिर बंद हो गए, फिर दूसरा खुलेगा। हर साल हमारे टांडा में कम से कम 8 से 10 फैक्ट्रियाँ खुलती हैं और 1 साल 2 साल बाद बंद हो जाती है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे किसानों को? किसानों को हम सलाह ये देना चाहेंगे कि वो आए यूट्यूब पे, या तो पहले उनके वर्कशॉप का वीडियो मांगे, आपकी फैक्ट्री कहाँ है, कौन कौन सी मशीन से आप जो है बना के मशीनें तैयार कर रहे हैं, या आके यहाँ देखें। जी, विजिट भाई आप इतना पैसा लगा रहे हैं, तमाम केस यहाँ पर आ रहे हैं जी, कि जी। लोगों ने जो है पैसा भेज दिया वहाँ से, अब उनको मशीनें नहीं मिल रही, या जो मशीन बताया वो नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर जो है ट्रायल करके भी नहीं देना है, अब मशीन चली गई। चूँकि किसान भी थोड़ा सा लापरवाही करता है, चूँकि इस पर GST हो गई 18%। जी जी।
तो अब कितने किसान ये कहते हैं कि अरे भैया हम बगैर जीएसटी लेके क्या करेंगे, जो नए नए रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड फार्में हैं उनसे माल लेके चले गए वो। अब हम लोगों के यहाँ आएंगे तो हमको तो 18% जीएसटी इंक्लूड करके मशीन बेचना थोड़ा महंगी पड़ती है। अब ये पावर ग्रुप बना दिया, उन्होंने ग्रुप बना दिया, नए नए लोगों की मशीन लिया, किसान को पकड़ा दिया, मशीन बेच रहे हैं 3 लाख की और बिलिंग कर रहे हैं 1.5 लाख की। सही बात है, बहुत माल कमा रहे हैं। अब इस तरीके से ये लोग किसानों को गुमराह करते। अब किसान जब बिल नहीं देगा, पूरा जीएसटी नहीं देगा, तो फिर वो कहीं जा नहीं सकता है। भाई आज अगर आप हमसे मशीन खरीदते हैं, आप हमसे जीएसटी लेकर मशीन दे रहे हैं, अगर हम आपकी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, मशीन में फॉल्ट है, आप उपभोक्ता फोरम चले जाइए। जी हम उल्टे पैर भागेंगे। तो ये सारी जो है किसान इतना ठगा जा रहा है बाहर का। आए दिन रोज कंप्लेन आती है कि भैया फला फर्म के यहाँ जो है हम पैसा दे आए थे, आपके यहाँ महंगा पड़ रहा था, हमने थोड़ा चलो 20,000 रुपया बच जाएगा और पैसा फंस गया। बताइए क्या करें। सही बात है, उनकी मशीनें खराब हो जाती हैं, चलती नहीं है, प्रोडक्शन भाई जब अब जैसे यही मशीन है, या ये मशीन पर जो है जी, अब ये बॉडी बन रही है, जैसे ये मशीनें हैं जी, सारी जो है यही बॉडी भाई लोग चद्दर की लगाते हैं, जिसका वजन होता है 12 किलो, हमारी बॉडी बैठती है 35 किलो की। वो लोग लगाते हैं सिंगल बेयरिंग, हम इसमें देते हैं डबल बेयरिंग। ये मशीन है होल्ड करने वाली, 18 फीटी, फिर 6 फीटी मशीनें हैं। हर मशीन पे अलग अलग काम हो रहा है। हर मशीन पे काम हो रहा है। जितनी मशीनें हैं सारी पे अलग अलग काम हो रहा है। किसी पे पुल्ली बन रही है। एक चीज आप मैन्युफैक्चर करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, रेडीमेड सामान ले आए और लाकर उन्होंने बांध दिया। अब ये जाके सेपर मशीन है, वो उसका काम है चाबी काटना जो है, वो मशीन चाबी काटेगी, ये मशीन को बराबर करेगी। अब उसके बाद जो है वहाँ से आइए हम लोग थोड़ा फैक्ट्री घूमते हैं सर के साथ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है मशीनों का सेटअप किया जाता है, असेंबल किया जाता है। अब ये ऑटोमेटिक मशीन है चादर काटने वाली। ये चादर काटने वाली, गेजिंग से सेट कर दीजिए, सारी चादर काटती रहेगी। अच्छा, ये मशीन जो है 22 लाख की है, जो सिर्फ चादर काटती है। ये मशीन है खाली चादर की मुड़ाई करती है। अब यही चीज की हमने मुड़ाई किया, ये जैसे ये मुड़ी हुई है इस मशीन, ये मोड़ी गई। जब हम इसको हथौड़ी से मोड़ेंगे तो सफाई नहीं आएगी और ना हो पाएगा। जब मशीन से मुड़ जाएगी तो 90% डिग्री में एक्चुअल हो जाता है। अब एंगल की कटाई जैसे होती है जी, सारे अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग यूनिट है। अब कोई चीज हमको जो है लोहे की कटिंग करना है तो देखिए यहाँ पर 2-2 मशीनें लगी हुई हैं। अच्छा, इनका काम है कि गेज बांध दीजिए प्रेस पर है और सब एक साइज का एंगल काटती रहेगी। एक प्रेस ये लगी है, एक प्रेस ये बगल में लगी हुई है, एक प्रेस बाहर, 2 प्रेस बाहर खड़ी हुई है। हर चीज का अलग अलग सिस्टम दिया गया है। एक डिपार्ट है हमारा जहाँ पॉलिशर फिट हो रहा है। जी, चला जाएगा। ये पॉलिशर वाली डिपार्टमेंट है। हाँ, अच्छा, ये देखिए यहाँ पॉलिशर बन रहा है जी। तो सर आपके यहाँ से जो मशीनें तो सारी आप ही के यहाँ से बनाई जाती हैं? सारा ये सेलर बन रहा है यहाँ पर। इधर काम फैब्रिकेशन का काम हो रहा है। जी। तो सर्विस मेंटेनेंस के बारे में थोड़ा बताएं सर, जो चीजें खराब हो जाए तो जो चीज खराब होती है, हमारे लोगों की मशीन में 1 साल की वारंटी होती है। 1 साल की? जी हाँ। किस चीज पे देते हैं? उस चीज के आइटम ऐसे जैसे रबड़, पत्थर, बेल्ट, जो घिसने वाला सामान होता है उसको छोड़ के मशीन में कोई भी फॉल्ट आता है तो 1 साल तक हम लोग उसकी जो है सर्विस देते हैं। इस बार हमारी मशीन जहां भी जाएगी, हमारा मिस्त्री जाएगा, वो जाके चला के आपको 10-5 कुंटल 20 कुंटल धान कूट के दिखाएगा। अच्छा। फिर आपको कहेगा कि भैया एक ऑपरेटर आप रख लीजिए 1 आध महीने के लिए, इसके बाद अपने आप लोग सीख जाएंगे। उसके बाद भी फॉल्ट आता है तो उसको हम लोग सर्विस देते हैं। बहुत बढ़िया। राइस मिल मशीन जो है, ये सारे पार्ट जो अलग अलग डिपार्ट बना हुआ है। ये देखिए यहाँ से जो है ये सेलर तैयार होकर रख रहे हैं। ये सब कास्टिंग का माल, ये सारे हार्डवेयर जो हैं यहाँ पे रखा हुआ रहता है। सारा सामान यहाँ से बनेगा। ये अनफिनिश्ड माल है। अच्छा, ये कास्टिंग किया हुआ आया, ये सब मशीनों पे जाएगा। इस पे भी अभी हाँ, ये भी टाइमिंग होगी, इस पे ग्राइंडिंग होगी, फिर वहां से बन के सारा आ जाएगा स्टोर में। ये हमारा स्टोर बना हुआ है। यहाँ हर आइटम, एक आइटम अपने यहाँ बनेगा और सारा लाइन से जो है। अच्छा, यहाँ पे सारे छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स सारे हैं, हो जाएंगे। इसके बाद फैब्रिकेशन का काम हुआ, फिर वो चलाएगा फिटिंग डिपार्टमेंट। मशीन फिट किया, फिर चला जाएगा वो तीसरे डिपार्टमेंट जहाँ फाइनल होना है। जी। फाइनल होने के बाद तब मशीन जाएगी। सिस्टमैटिकली सारा काम होता है यहाँ पे जी। बहुत बढ़िया जानकारी दी सर। किसान चाहें तो आपकी जो राइस मिल है जी, एक सीजन में क्या कमाई कर सकता है वो लोग? इसका एक सीजन में अगर वो मेहनत कर लेता फ्री कुटाई करने पर, जी,
फ्री कुटाई करने पर अगर जो है फ्री कुटाई क्या करना है? फ्री, कुछ नहीं, कोई पैसा लेना नहीं किसान से। अच्छा, वो धान कूट के खाली भूसी और ब्रांड लेते हैं। अच्छा, धान कूट लेंगे, भूसी और ब्रांड ले लेंगे, उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा। तब भी एक किसान जो है एक सीजन में 5 लाख रुपया निकाल लेता है। वाह। उसका हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा उसको। भूसी और ब्रांड से कैसे कमाई भूसी करते बिक जाती है 3 रुपया 4 रुपया किलो। हैं? और ब्रांड ब्रांड बिकता है 15 रुपया 16 रुपया किलो। 1 कुंटल पे 12 किलो ब्रांड का, 12 से 15 किलो ब्रांड निकलता है धान पर। अब भूसी सर 15 से 20 किलो भूसी निकलती है। अगर भूसी 3 रुपया किलो बिक गई तो 60 रुपया की हो गई जो है। अगर 3 रुपया किलो बिक गई 10 कुंटल भूसी डेली आना है, 3000 की भूसी हो गई। दिन भर में जो है 8 कुंटल हमने कुटाई किया तो कम से कम जो है 10 कुंटल पालिश आ जाएगा। 1 कुंटल धान पर जो है ये मान के चलिए कि 12 से 15 किलो ब्रांड निकलता है। घंटे में 8 कुंटल हमने कुटाई किया तो ये मान के चलिए कि 110 किलो पालिश हमारा हो गया। जी जी, 1 घंटे में। बिल्कुल। 8 घंटे हमने कुटाई कर दिया तो कम से कम 8 से 10 कुंटल पालिश हो गया। 10 कुंटल पालिश हो गया हमारा 15,000 का। वाह, सही बताया। 3,000 की भूसी हो गई 18,000। 8 घंटे में तेल हमारा 40 लीटर खाएगा तो ये 6,000 का तेल रख लीजिए, आप लेबर रख लीजिए, तब भी जो है 10 से 12,000, 8 से 10,000 रुपये मशीन पर डे छोड़ देती है। बहुत बढ़िया। और जी, और चलाने के लिए सर ट्रैक्टर के साथ क्या इसका सामंजस्य हो? कुछ नहीं, जिस तरीके थ्रेसर चलता है, जिस तरीके रोटावेटर चलता है, उसी तरीके पीटीओ साहब लगा दिए। आपके दरवाजे गए, आपके पास 10 कुंटल धान है, हमने वहीं कूटा, अब भूसी पालिश हमारा आ गया, अपने आप टैंक में चला गया और साइकोन से बोरे भर गया। फिर दूसरे दरवाजे पहुंच गए, वहाँ 20 कुंटल धान मिल गया हमको, वहाँ कुटाई कर दिया, फिर आगे बढ़ गए, फिर चले गए। शाम तक जो है हमको अगर मिल गया, टैंक हमारा भर गया। जो हमारा टैंक की क्षमता है, ये जो है, ये कम से कम जो है 50 कुंटल धान कुटाई कर लेगा, उसकी भूसी हमारे स्टोर हो जाती है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सही बात है कि राइस मिल वो भाई आज किसान है, वो ट्रैक्टर उसने ले रखा है 5 बीघा के लिए। अब जिसकी जुताई करने जाता है ना, वो तो पैसा उधार हो जाता है, तेल भी उसका गांठ का चला जाता है। लोकल होने के नाते उसको पैसा नहीं मिल पाता है, आज दे देंगे कल दे देंगे। इससे अच्छा है कि राइस मिल में जो है 2 लाख से लेके 4 लाख 3 लाख तक की, 3.5 लाख तक की मशीन है। कोई भी मशीन ले ले, वो मशीन ले लेता तो एक सीजन में 4 से 5 लाख रुपए आराम से वो निकाल लेता है। जहाँ भी निकल गया वो 1 घंटे में जो है गिरी हालत पर उसको 1,000 रुपये बचत मिलना है। मतलब एक सीजन में सारा पैसा वसूल करके कुछ पॉकेट में भी आ जाता है। सही बात है, बस शर्त राइस मिल अच्छी हो। भाई क्वालिटी जब बढ़िया होगी। अब यहाँ किसान क्या हुआ, नए नए ग्रुप में सस्ते में फंस जाता है। सही बात है, सर का कहना सही है। मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट जुड़े, दलालों के चक्कर में ना पड़े। ये ग्रुप वाइज जो काम कर रहे हैं दलाल ही डायरेक्ट जुड़ा। हम कहते हैं उनसे कह दे, भैया आपकी मशीन जहाँ तैयार हो जरा फैक्ट्री का हमको तो दिखा दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो दिखा दीजिए। भाई आज हमारा CMS के रजिस्टर्स हैं, अभी हमको योगी जी पुरस्कार दे के गए जी की का नाम से जो है, चलिए आपका जो है यहाँ पर DM के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कई पुरस्कार मिले हुए जी जी कि आपने क्वालिटी। सन 1995 में हमारा IIT खड़गपुर से जब हमने मशीन टेस्ट कराई थी, उन्होंने लिखा रहा डायरेक्टर ने कि ये मशीन जो तैयार हुई है जितनी कम लागत में और जितनी सूटेबल मशीन तैयार के काबिल तारीफ, वो सर्टिफिकेट हमको दिया। उस समय हमको 1,35,000 रुपया गवर्नमेंट से अनुदान मिला था। क्या बात है। आज भी हमारी मशीन में 50% अनुदान है। तो किस किस स्टेट में ये अनुदान मिल सकता है? हर स्टेट में, इंडिया के किसी कोने में आप चले जाइए, वहाँ आपको कृषि यंत्रों में, जैसे मशीन को जिस तरीके रोटावेटर थ्रेसर होता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट ने इसको कृषि में डाल दिया। अच्छा डाल दिया। अच्छा सर, तो इस फैक्ट्री को लोग अगर किसान भाई देखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं जी, तो क्या कैसे आना है जरा वो बता दें। वो टांडा के लिए विश्वकर्मा फाउंडेशन गूगल पे डाल दें, ऑटोमेटेड उनको रास्ता मिल जाएगा, वो ले जाके। ये टांडा में है जी, टांडा में, अब मेन रोड पर ही है। जी जी जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों बहुत ही अच्छी जानकारी दिया सर ने। और एक बार मैं चाहूँगा कि ज़रूर यहाँ पर आकर के विजिट करें। विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स के जो तौर तरीके हैं काम करने के, राइस मिल के बारे में आपको बहुत डिटेल जानकारी यहाँ से मिलने वाला है। चलाने के लिए मशीन अलग रखी गई है। कुछ बोल रहे थे सर। वासल काटने के लिए मशीन अलग रखी गई है। अच्छा, सारा वासल तक अपने यहाँ कटता है जी। हर एक तरह की मशीनें हर एक पार्ट्स के लिए आपने रखे हुए। इसका काम है, साफ टेढ़ा हो जाता रहता है तो सीधा किया जाता है जी। अब जो कोई साफ टेढ़ा है, हथौड़े से हम सीधा करेंगे तो सही नहीं हो पाएगा। ये चीज़ जब मशीन से हो जाएगा तो सारा काम जो है चलिए सर सही तरीके से होना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये अंबेडकर नगर ज़िले उत्तर प्रदेश से एक अपडेट था, राइस मिल मशीन जहां बनाई जाती है। और फिर अगली बार कहीं नई जगह पर नई जानकारी के साथ आपसे रूबरू होंगे।
मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।